ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये बात को कहना चाहता हूँ कि के राजू सर 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में आर के धवन जी से लेकर के अब तक कई प्रभारी मैंने देखा है, चाहे वो बिहार एकीकृत बिहार के प्रभारी हों या झारखंड के प्रभारी हों। माधवराव सिंधिया से लेकर के मोशीना किदवई जी तक सभी प्रभारियों में अपने अपने गुण थे, लेकिन के राजू सर हमारे प्रभारी हुए हैं तो इनके ईमानदारी पर, इनके कुशल नेतृत्व पर, इनके कार्य क्षमता के ऊपर न सिर्फ हम सब कांग्रेस के नेता, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं कोई शक नहीं है। हम इतना, हमसे ज़्यादा आप उतावला हो रहे हैं। आप अपना वाला बोल दिए ना, हम लोग के पास बहुत कुछ है। अभी हमारे पास और बहुत कुछ है। चुनाव के पहले झारखंड राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के बीच चुनाव परिणाम के उपरांत एक गठबंधन हुआ चुनाव के पूर्व, और जिसका आसार सरकार के रूप में दिखाई पड़ा। ये गठबंधन चुनाव के पूर्व का गठबंधन है और हम सभी घटक दलों के सामने राजनीतिक लक्ष्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की राजनीति में हम उनका कदम आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बिल्कुल स्पष्ट है, और इसका कारण है वैचारिक, नीतिगत और सैद्धांतिक दृष्टिकोण। हम सबों को पूरा विश्वास था, हमारे पास 56 वोट थे। 56 वोट हमारे दोनों प्रत्याशी चुनाव जीतते। एक प्रत्याशी की जीत हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा की हार हुई। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि युद्ध और लड़ाई के मैदान में चाहे वो चुनावी रण क्यों न हो, आप जीतते हैं, आप हारते हैं। इस बात से तनिक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माथे पे कोई शिकन नहीं है। हम लोगों ने व्यापकता से इस चुनाव को लिया है, लेकिन इतना जरूर है, और कांग्रेस की हार नहीं है, यह हार महागठबंधन की हार है। और हम यह मानते हैं कि हमारे सभी महागठबंधन दल के जो सहयोगी हैं हमारे, इस हार से सभी को चिंतित होना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि जब हमारे पास पूरा वोट था तो हम चुनाव कैसे हार गए। ये एक चुनाव ही झारखंड के राजनीतिक भविष्य को तय नहीं कर सकता है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा के भी चुनाव होंगे, इसीलिए सभी दलों को बैठकर सोचने की आवश्यकता है। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग की ओर से कभी ये नहीं कहा गया कि आपके अमुक नेता ऐसे हैं, आपके अमुक नेता वैसे हैं। हम लोगों ने ये बात नहीं कही। हाँ ठीक है, ये प्रश्न कहीं गलत नहीं हो सकता है कि जब हमारे पास पर्याप्त संख्या बल था तो हम चुनाव कैसे हार गए। हम लोग जो सभी विधायक बहुत अल्प सूचना पर यहाँ उपस्थित है और जो नहीं उपस्थित है, हम लोगों का एक एक विधायक। और सबसे बड़ी बात एक बीच में कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि अब तक संसदीय जीवन में मैंने कई प्रभारियों को देखा है, लेकिन के राजू सर एक ऐसा प्रभारी जो मतदान केंद्र के अंदर पार्टी के एजेंट, कैंडिडेट के एजेंट के रूप में बैठे हों, ऐसा मैंने आज तक कोई प्रभारी नहीं देखा है। और वो इतना सख्त, इतना अनुशासन के साथ और कठोरता से अनुपालन कर रहे थे कि जो विधायक कांग्रेस के हैं उनका मत पड़ा कि नहीं पड़ा। हाँ नहीं, उल्टा सीधा छोड़ दीजिए, उल्टा सीधा मैंने ये एक उदाहरण है, और उदाहरण को अगर आप उल्टा सीधा देखिएगा तो मैं अभी से समझ सकता हूँ कि आप मेरी बातों को कितना
कैच कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, उसके भागने वाले हैं कहाँ? काहे कि राधा कृष्ण किशोर और हमारी पार्टी बोलती है तो हम लोग हृदय से बोलते हैं। हम लोगों ने कोई आरोप नहीं लगाया। आप बोल रहे हैं चोर बचाए चोर। कांग्रेस अपने गिरेबा में देखे, कांग्रेस का एक हमारे एमएलए का वोट अपने प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में गया। इसमें कहीं कोई शंका, कोई समाधान नहीं है। चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी यह ना समझे कि हम पूरे झारखंड के राजनीतिक को अपने हाथ में कैच कर लिया है। वो मात्र 1 वर्ग फुट जमीन उन्होंने लिया है। पूरा झारखंड की राजनीति महागठबंधन के हाथ में थी, है और रहेगी। सर एक छोटा सा सवाल हम पूछेंगे ताकि मेरे बहुत मित्र हैं पूछने वाले। आपने अपने जो बोला उसके शुरू में ही कहा कि चुनाव परिणाम के बाद के राजू सर ने, आपके अनुसार के राजू सर ने कुछ भावना में ऐसा बयान दिया, तो भावना में एक प्रभारी को उस तरह का बयान कि आरजेडी और माले ने, बयान आपने रोक दिया लेकिन आरजेडी और माले ने धोखा दिया, उसके बाद ही ना ये मामला आगे बढ़ा। तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि चर्चा ये भी है कि हम लोग के राजू जी के रूप में पुराने आरपीएन सिंह जी को देख रहे हैं। कुछ ऐसी बात हो सकती है? इससे कोई मिलता जुलता सवाल हो किसी का तो इसी पे ऐड ऑन कर कांग्रेस प्रभारी और विधायकों पर लगाए जा रहे आरोप बहुत ही निराधार एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस विधायक दल ने पूरी एकजुटता, अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ गठबंधन समर्पित पर उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान किया है। लोकतंत्र में जीत और हार दोनों ही की संभावना रहती है। चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुरूप न रहने के कारण का अर्थ यह नहीं कि बिना किसी तथ्य और प्रमाण के कांग्रेस विधायकों की निष्ठा और प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों तो किसी झारखंडी नेता अथवा कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया और उन्हें एक धनवानी जी अपना उम्मीदवार बनाना पड़ा। यह सर्वविदित है कि कैसे पैसे का खेल हुआ और कैसे झारखंडी अस्मिता की बोली लगाई गई, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ होता तो महागठबंधन के 56 वोट में से 6 वोट कहाँ गए? बीजेपी और सहयोगी दलों के पास तो महज 24 वोट थे, उनके पास अतिरिक्त 6 वोट कहाँ से आए? यह बहुत ही विचारणीय और सोचनीय प्रश्न है। हमारे शीर्ष नेतृत्व सहयोगी दलों के शीर्ष जाहिर है कि धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है और यह धोखा महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ हुआ है। हमारे शीर्ष नेतृत्व सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं। स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। ये भी कहिए कि केरल में हम जीते भी नहीं, हम हार की बात कर रहे हैं ना, महागठबंधन की बात आप कर रहे हैं। आप इसके आधार पर कह रहे हैं कि अगला विधानसभा, यह जब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में कोहराम मचाई है, अगर उससे हम लड़ रहे हैं डट के, तो ये कर रही है। आने वाले दिनों में आपको समय दिखेगा कि हमको केवल जीत ही जीत दिखाई पड़ेगी। लेकिन एक बात है कि आपके जब घोड़े जोरदार सभी प्रेस मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया